ठीक है। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे विशेष पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अब हम सब तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय के 10वें श्लोक पे हैं। और उद्धव जी, उनको भगवान ने कहा कि जाओ आप बद्रिकाश्रम जाओ, वहां संतों का संग लो। और ये सब बातें वो विदुर जी को बता रहे हैं। और उधर क्योंकि वो मिले थे, विदुर जी उनको मिले, और कृष्ण जो है अभी प्रभास क्षेत्र में उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, एक नए पीपल पेड़ के नीचे बैठ के उसको उस पे लेट के अपने पाँव को, मतलब जो लेफ्ट लेग है उसके थाई पे राइट लेग का फुट रख के बैठ के बैठे हुए हैं निश्चिंत। और वहां जो यदु है वो सब लड़ रहे हैं। और सारा गेम प्लान भगवान का खुद का था कि जो देवता आए हैं ये सब यहाँ से अभी चले जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो भूलोक है, ये जो भूमंडल है, इस भूमंडल पे एक रजोगुण प्रधान जीव रहते हैं। यानी जिनका कर्म जो है वो अ, आधा पुण्य आधा पाप जैसा है, तो वो लोग को यहाँ पे स्थान मिलता है। तो उनकी एक शक्ति का लेवल होता है हर चीज का। तो अगर देवता यहाँ के रहने लगेंगे ना, तो ये लोग कुछ अपना कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ फिर दैव पे चला जाएगा। और नीचे का असुर लोग अगर आ जाएंगे तो सब तहस नहस कर देंगे, तो ये मनुष्य की तरह भी नहीं जी पाएंगे। तो ये कभी कभी होता है कि देवताओं का यहाँ प्रभुत्व हो जाता है ज्यादा, तो फिर भगवान वो हटा देते हैं। कभी कभी असुरों का प्रभाव हो जाता है तो वो भी भगवान दबा देते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र प्रधान है, एरिया है। तो यहाँ पे इसका जो इस भूमि का जो पार्ट है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। आइए हम लोग 10वां श्लोक लेते हैं। तस्यानुरक्तस्य मुनेः मुकुन्दः प्रमोदभावान्तकन्धरस्य अश्रणावृतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन् उवाच। Maitreya Muni was greatly attached to him, the Lord, and he was listening in a pleasing attitude, with his shoulder lowered, with a smile and a particular glance upon me, having allowed me to rest. The Lord spoke as follows. मैत्रेय मुनि उनमें, भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे, और वे अपना कंधा नीचे कर किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। तो वहां पे जहाँ पे उद्धव जी से बात कर रहे थे भगवान, तो उद्धव जी से बात कर रहे थे, तो वहां पे मैत्रेय मुनि भी थे। और ये सब जो उनका कंधा नीचे, उनका ऐसे ऐसे झुके हुए, ऐसा होता है ना, आदमी ईगो वाला हो, नाक ऊपर करके रहता है, तो जो हम्बल होता है वो अपना ऐसा रहता है। वो बोलते हैं ना, कौन सा, जो जिस पेड़ में फल हो वो झुका हुआ रहता है। तो जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर विनय है, हाँ, जिसको सिद्धांत समझ में आ गया है, ठीक है, कि सुन लिया है, ज्ञान है, लेकिन समझ में आ गया नहीं, वो झुक गया है। वो समझ गया इस सृष्टि में मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं कोई, मतलब मैं इसका कंट्रोलर कभी बन नहीं सकते, तो इल्यूजन है। तो नम्र भाव में वो झुक जाता है। तो यहाँ मैत्री मुनि एकदम भगवान के सामने एकदम प्रसन्नता पूर्वक, ये नहीं कि मतलब बहुत प्रेम से झुके हैं, और सारा श्रवण कर रहे हैं बातों को। तो ये कह रहे हैं कि वहां ऐसे हुआ। ठीक है। अब भगवान बोलना चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच। वेदाहमन्तर्मन
मनसिप्सितं ते ददामि यत्तद्दुरवापमन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसोस्त्यत्ययेष्टः। ओ वसु, I know from within your mind what you desired in the days of yore, when the Vasus and other demigods responsible for expanding the universal affairs performed sacrifices. You particularly desired to achieve my association. This is very difficult to obtain for others, but I award it unto you. हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कल्याण कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूं। तो जनरल ये बातें अभी भगवान और उद्धव के बीच में हो रहे हैं। तो उद्धव को कह रहे हैं, यहाँ पे प्रवाद लिखते हैं, उद्धव इज वन ऑफ द इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड एंड प्लेनरी पोर्शन ऑफ उद्धव वाज द 8 वसुस ऑफ द डेज ऑफ योर। तो जो 8 वसु थे ना, एक तो भीष्म थे, उसमें से 8 वसुओं में एक वसु उद्धव जी भी थे। तो उद्धव जी भी वो वसु थे। तो उद्धव जी नहीं थे। उद्धव देखिए क्या होता है ना, जीव एक जीव साथ में एक्सपांड कर सकता है सिद्धि के टाइम पे, और मुक्ति के टाइम पे वो भगवान के साथ कहीं भी जा सकता है, वो भी कितना रूप ले सकता है। तो यहाँ जब सिद्धि प्राप्त होता है तो एक एक जीव 7 जगह एक्सपांड कर सकता है, इतना पावर होता है। और जो मुक्त है वो भगवान के साथ, जैसे अर्जुन भगवान के साथ हर ब्रह्मांड में जा सकते भगवान की इच्छा से। तो यहाँ पे उद्धव जी जो 8 वसुओं में एक है, तो उद्धव जी का प्लेनरी पोर्शन, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उन्हीं में से हो और आप मेरा संग लेने की कामना किए थे, इसलिए आप यहाँ हो। तो किसी ने पूछा था ना कि प्रभु जी, प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत धाम जाने से पहले भगवान की लीला में प्रवेश मिलता है। तो यहाँ भगवान की लीला में ऑलरेडी उद्धव जी हैं और बड़े बड़े स्थान पे, भाई के स्थान पे, और वो ऑलमोस्ट कृष्ण जैसे ही दिख रहे हैं, बस उनका कौस्तुभ मणि नहीं है, उतना ही नहीं है, अन्यथा। और उन्होंने सारा ज्ञान भगवान से ले लिया और भक्ति समझने के लिए भगवान ने उनको प्रैक्टिकली भेजा। जैसे कोई बोलता है ना कि मुझे किचन में क्या बनाना, समोसा बनाना सीखता है, तो आप वो किताब में तो पढ़ सकती हो कि पहले मैं आलू लें, ये लें, वो लें, इसको दबाएं, उसको बटाएं, इसको तेल में डालो, ये करो, वो लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको बना नहीं सकते। आपको बनाना है तो आपको किसी कारीगर के हाथ में काम करना पड़ेगा, भले आप कितने बड़े हैं। आप जब उसके अंडर काम करेंगे तो पहले तो गोल गोल बेलना सिखाएगा, फिर वो आलू का चोखा बनाना सिखाएगा, फिर उसको डालना सिखाएगा, फिर ये वो, फिर आपका गड़बड़ाएगा। गड़बड़ाने के बाद फिर आप 2-3 महीने बाद एक परफेक्शन पे आएंगे। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे वैसे ही भक्ति को सुन के समझना, बाकी तर्क समझना आसान है, लेकिन भक्ति को समझना साक्षात्कार है, वो आप समझ नहीं सकते। वो जब आपको भगवान से प्रेम होने लगेगा ना, तो वो फिर आपको वो अपने आप वो स्तर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर कहा गया है 12 का आवाज सुना है आपको? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। 12वां श्लोक। स एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मद अनुग्रह यत् यन्मां नृलोकान् नृह दिष्ट्या ददर्श्वान् विशदानुवृत्त्या। प्रभु गाना तो अच्छा है, पर तो हमारा जो ऑटो आता है ना, उसमें बजता है वो। भक्ति के गीत भी ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी भक्ति के वो बोल समझ में भी नहीं आया तो भी डुलता है आदमी। एक बार मैं दक्षिण भारत में बैंगलोर में गया था, तो हमारे अर्चना दीदी के पास गया था, प्रभु जी दोनों हमको ले गए। आइए, हाँ हो गया, गाड़ी कर दिया, हाँ बोल दिया, वो ले जा रहा है। हाँ, उधर से ना भेज दीजिएगा पेमेंट। तो वहां गया था, तो मध्व संप्रदाय के सब वैष्णव थे वहां पे। तो उस दिन शायद राघवेंद्र स्वामी जी का आविर्भाव था या कुछ ऐसा था, संन्यास दिन कुछ तो था। तो वहां मठ में मुझे ले गए, बहुत सुंदर उनका सब पूजा वूजा हो रहा था, बहुत अच्छे सबको पूजा करने मिला।
मुझे तो कुछ समझा नहीं, क्योंकि मैं तो इन्हीं के भरोसा था कि इन्होंने सब बताया। तो फिर बैठ तक जब प्रसाद का पंक्ति था, वो सब मुझे दे रहे थे टेबल टेबल, मेरा नहीं, मैं सबके साथ लाइन में बैठूंगा। प्रसाद में जब बैठा था ना, तो शायद वो कल्चर है, वो लोग गाते हैं, मतलब जैसे प्रसाद के टाइम हम लोग जैसे महाप्रसाद ही गाते हैं, तो वो लोग प्रसाद ग्रहण करने से पहले भगवान की स्तुति गाते हैं। तो कोई भी एक माता जी गाना चालू कर सकते हो, ऐसा ऐसा कोई लिखा नहीं रहता कौन गाएगा। जैसे मैंने चालू कर दिया तो मैं गाऊंगा, फिर मेरे बाद कोई और गाएगा, ऐसा। तो उसमें इतने सुंदर सुंदर भजन होते हैं। तो वो एक माता जी गाने लगी, बुखारी है उसकी छोटा बच्चा, वो हमारी माता जी दीदी उधर बैठी थी, मैं इधर था, मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं चालू है। वो जो गा रही थी, वो कन्नड़ में गा रही थी, और उस कन्नड़ का एक वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया, एक भी वर्ड समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन मेरे आंखों से पानी आ रहा था, क्योंकि वो जो गा रही थी ना, वो इतना भाव से, और वो जो वर्ड्स थे, इंगण वो काना वो कृष्ण ये वो तू कुछ तो जनार्दन, वो इतना कुछ कुछ वर्ड संस्कृत से मैच हो रहे, तो समझ में आ रहे थे। बाकी बाउंसर के, लेकिन वो जो भाव था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण को पुकार रही, कृष्ण यहाँ नाच रहा होगा वो सुन के, ऐसा लग रहा था। तो मुझे एकदम, मतलब वो हो गया। अब मैं समझा कुछ भी नहीं, अगर कोई बोले तू क्या समझा, तो कुछ भी नहीं समझा। तो भक्ति के बोल ऐसे होते हैं कि भक्ति में जो भाव है अपने आप प्रकट हो जाता है, सेल्फ मैनिफेस्टेड है। इसलिए भक्ति को बुद्धि से समझना इम्पॉसिबल है। उद्धव जी इसलिए भगवान के अंडर साक्षात्कार करने के लिए भगवान ने उनको लेबोरेटरी में भेज दिया, वृंदावन में। वृंदावन भक्ति का लेबोरेटरी है। वहां के ब्रज के रज को भी अगर आप स्पर्श कर लेते हैं, तो कृष्ण प्रेम प्रदान हो जाता है। ये पावर है ब्रज के रज। वो तो हमारे कम दिमाग वाले उसको घर पे उठा के लाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहीं ब्रज में लुटपुट होइए, ब्रज तक तो जाइए, अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप जाके ब्रज में ना दर्शन करके आ पाए, सेवा कर सके। तो यहाँ पे कहा गया, एनीवेज मैंने यहाँ कहा, कौन सा श्लोक था, 12 ना। ओ ऑनेस्ट वन, योर प्रेजेंट लाइफ इज द लास्ट एंड द सुपर मोस्ट, because in the term of life you have been awarded my ultimate favor. Now you can go to my transcendental abode, Vaikuntha, by leaving this universe of conditioned living entities. Your visit to me in this lonely place, because of your pure and unflinching devotional service, is a great boon for you. हे साधु, ये उद्धव जी को कह रहे भगवान। देखो साधु, उद्धव जी गृहस्थ है, लेकिन साधु, साधु का मतलब है जो भगवान का काम में लग जाओ, साधु। तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन से में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना हमारे लिए महान वरदान है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो आप यहाँ आए और संग लिए, अब तुम जाओ, और अब जो है, अब आप मेरे दिव्य लोक वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो। अब आप अपनी अगली गति करो। तो ये यहाँ पे ठीक है। और और ये जो ब्रह्मांड है, जो सारे बद्ध जीवों से भरा पड़ा है, इनको छोड़ दो और आप उस वैकुंठ में जाओ जहाँ पे ये स्थान ऐसे भक्तों का स्थान है। एंड योर विजिट टू मी टू दिस लोनली प्लेस बिकॉज ऑफ योर प्योर, तुम यहाँ आए हो मुझे मिलने के लिए, उद्धव जी को कहा है, ये तुम्हारे लिए वरदान है, अब तुम आगे जा सकते हो। भगवान चाहते थे भक्त है अपना जाए, ये यहाँ जो मिश्र लोग हैं देवता, ये अपनी ये भी अपना मारपीटी करके खत्म होके भी चले जाए। भगवान वाइंड अप भी परफेक्ट करते हैं। एक्चुअली कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो लोग उत्साह से डोनेशन देते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन कचरा लास्ट में पूरा छोड़ के जाते हैं। वो बर्तन मांजने कोई नहीं जाता, वो झाड़ू पोछा कोई नहीं करता, सब हॉल कचरा करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान का वाइंड अप भी स्मूथ है। जब देवता बोले कि प्रभु आप प्रकट हुई, तो बोले ठीक है आप लोग अवतार लीजिए, मैं आप लोग नीचे आइए, मैं भी आ रहा हूँ। और जब जा रहे थे तो बोले अब आप लोग जाइए, क्योंकि अब मैं भी जाने वाला हूँ, आप यहाँ नहीं रह सकते, मेरे लीला तक ठीक है, अब आप निकलिए। तो वो निकल गए। और इसमें और एक चीज है कि भगवान जो है ना, अपने भक्तों को इस संसार में संग जो देते हैं ना, कई बार हम लोग बहुत अपाहिज की तरह डिमांड करते हैं भगवान से। हम सोचते हैं ऐसा हो गया तो भगवान अभी क्यों नहीं आ रहे, अरे भगवान अभी क्यों नहीं आ रहे,
तो तेरा पुरुषार्थ मर गया क्या? तू क्या कर रहा है? तू तेरा धर्म कर, सब लोग अपना अपना धर्म करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। धर्म आप खुद नहीं करोगे, चाहोगे भगवान आके हमारे उद्धार कर दे, उद्धार कर दे। कई लोगों को तो इतना गुड़ मचाओगे, उनको लगता है कल कल की भगवान कल ही आ जाए। ऐसा नहीं होता है, कल की भगवान कल नहीं आएंगे। अभी और अच्छा कलयुग आने वाला है, कलयुग घोर होते जाएगा। उस घोर कलयुग में तब भगवान आएंगे, पूरा अंधेरा होगा तब ना उजाले का महत्व है। अभी तो उजाला है थोड़ा थोड़ा, तो अभी धर्म है, अभी भी लोग धर्म धर्म के नाम पे जो शासक है वो आपको अलाउ करते हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब भक्तों को मार दिया जाएगा, तब भगवान सहेंगे, तब भगवान होता है। अभी तो फिर भी लोग भक्त लोग हैं, सब लोग यूट्यूब पे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। ये तो अभी चालू है, तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। और दूसरा है कि भगवान तब अवतरित होते हैं। और यहाँ में क्या होता है, भगवान अपने भक्तों को ये नहीं कि अब उद्धव आ गया गले, तू इधर ही बैठ, हम लोग साथ में वैकुंठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं आप अपने जो साधु स्वसेवा है वो करते रहो, मेरा संग मिल गया कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे कहा गया 13, पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम्बरं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। O Uddhava, in the lotus millennium, in the days of yore, at the beginning of the creation, I spoke unto Brahma, who is situated on the lotus that grows out of my navel, about my transcendental glories, which the great sages describe as Srimad Bhagavatam. अब देखिए, कोई बोलेगा अरे कृष्ण मनुष्य है ना, साधारण आदमी है। तो यहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं कि वो नाभि से जो ब्रह्मा, मेरे नाभि से जो ब्रह्मा आते हैं उनको मैंने बात की है, मतलब वो महिम। ये प्रमाण। तो यहाँ पे हिंदी में, हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमा के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो एक्चुअली चतुश्लोकी भागवत जो है ना, मैंने बताया था, जो ऑलरेडी भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, उसमें अपने बारे में, जीव के बारे में और माया के बारे में क्लियर 4 श्लोकों में बता दिया था। और आपको याद है, मैंने एक श्लोक पे करीबन 4-4, 5-5 लेक्चर लिए उसमें, इतना वो डीप में था। और हमने उसके परपोर्ट का एक एक लाइन पढ़ा। तो वो चतुश्लोकी जो भागवत है वो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, वही परंपरा में आए, और उद्धव जी को बोला कि वो बातें मैंने ब्रह्मा जी को बता दी हैं। और यहाँ पे खुद लिखा है, देखो भगवान ने, भगवान खुद बोल रहे हैं, यत् सूर्यो भागवतम वदंती। मैंने खुद उनको भागवत बताया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत है, क्योंकि उसी चर्चा के ऊपर जो किया गया शुद्ध भक्ति का वो है, वो भागवतम कहा जाता है। तो ये नाम भी किसी और ने नहीं दिया, स्वयं भगवान बोल रहे हैं भागवतम। ठीक है। इत्याद्रोक्तं परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रह भोजन भाजनोऽहम् स्नेहोत्तरो मा स्खलिताक्षरस्थं मुञ्चाञ्चुचः आभासे आभाषे। Uddhav said, O Vidura, when I was thus favored at every moment by the Supreme Personality of Godhead and addressed by him with great affection, my words failed in tears and the hairs on my body erupted. After smearing my tears, I with folded hands spoke like this. उसका ट्रांसलेशन वाला लीजिए प्रभु, थोड़ा नीचे करिए स्क्रीन, भारत सर दीपू। उद्धव ने कहा, अब उद्धव जी बता रहे हैं, हे विदुर, मतलब भगवान ने उद्धव जी से कहा, ये बात उद्धव जी विदुर जी से बात कर रहे हैं अब ये। तो उद्धव जी ने कहा विदुर जी से, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भजन बना हुआ था और उनके द्वारा स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुककर आंसुओं के रूप में वह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछ कर दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो वो कह रहे हैं कि जब भगवान ऐसा बोले तो मेरी आंखों से आंसू आए, मेरे रोम जो है ना वो खड़े हो गए। तो ये भाव के लक्षण है, जब भगवान के विरह में अभी वो
क्योंकि भगवान का विरह नहीं सह पा रहे थे इसलिए वहां गए थे, और अब वो वहां से और जाएंगे कि वो भगवान जब चले जाएंगे तो और नहीं सह पाएंगे, तो हाँ, हाँ, थोड़ा वो हो जाता है, मतलब कुछ समझता नहीं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहाँ वो कह रहे 15वां श्लोक, को न्विषते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्तेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः। O my Lord, devotees who engage in the transcendental loving service of your lotus feet have no difficulty in achieving anything within the realm of the four principles of religiosity, economic development, sense gratification, and liberation. But, O Great One, as far as I am concerned, I have preferred only to engage in loving service of your lotus feet. तो उद्धव जी ने भगवान को तभी कहा, और ये बात वो विदुर जी से कह रहे हैं हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों को की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मतलब उद्धव जी कह रहे हैं प्रभु देखिए भगवान की अलग अलग मुक्तियां हैं, 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, सारूप्य मुक्ति, सारष्ट्र मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, और कौन सा है, और ये एक है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य में होता है जब व्यक्ति भगवान में ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वो एक मुक्ति है, लेकिन वो भक्त कभी नहीं चाहते। तो ये कह रहे हैं कि देखिए प्रभु 4 पुरुषार्थ होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति ने जीवन में धर्म करना चाहिए, धर्म यानी अपने कर्तव्यों को भगवान से कनेक्ट करके शास्त्रानुसार करने को कहते हैं धर्म। देखिए आसक्ति होती है संसार में, आसक्ति क्योंकि आसक्ति है तो आपको उसके लिए कोई काम करेगा, उस चीज को पाने के लिए या कुछ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कर्तव्य। आपके ऊपर कर्तव्य आ जाएगा, और कर्तव्य जब आप भगवान को मन में रखते हुए करेंगे वो बन जाएगा कर्म। कर्म जब आप शास्त्रानुसार करिएगा तो बन जाएगा धर्म। धर्म छोड़ के जब भगवान के पीछे भाग जाइएगा तो वो अध्यात्म अलग हो जाता है, जब आप एकदम वो कर देते हैं। उसमें भी आपको धर्म में स्थित होना है, लेकिन अपना कॉन्शियसनेस एलिवेट करना है। तो धर्म अर्थ, अर्थ यानी वैल्यूएबल्स, वैल्यू मतलब केवल धन नहीं, वैल्यू का मतलब है आपके मॉरल वैल्यूज भी होने चाहिए। आपके नॉर्मल जो धन है वो एक्चुअली जमीन और ये सब है। अर्थ, धर्म अर्थ काम, काम यानी आपकी जो इच्छाएं हैं, काम यानी सिर्फ भोग नहीं, संभोग नहीं, काम का मतलब है आपकी इच्छाएं हैं बहुत सारी पूरी करने वाली, उनको भी आप पूरा कर लीजिए, नहीं तो भटकेगी आत्मा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पालन करेगा, अपने आप मोक्ष में पहुंच जाइएगा। अजीत सिंह जी सेंटेंस वापस सुनना चाहते हैं, आपके मिथ्या अहंकार से आप आइडेंटिटी करते हैं, उस आइडेंटिटी से बनती है आसक्ति। जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ तो पहले तो था नहीं, 5 दिन पहले, अभी आज प्रकट हो गया, हाथ में बच्चा आ गया तो आसक्ति आ गई। अब आसक्ति आ गया तो कर्तव्य आ गया, अब आपका दायित्व बनेगा, उसके कपड़े लाना, उसके लिए मेहनत करना, पैसा कमाना, ये करना, तो हो गया दायित्व यानी कर्तव्य। आसक्ति से बनता है कर्तव्य। ये कर्तव्य जब आप ईश्वराधीन करते हैं, यानी ईश्वर को संकल्पना में रखते हुए, तो वो बन जाएगा कर्म। जब वही कर्म यानी प्रॉपर डिसिप्लिन में करेगा, कर्म बन जाएगा। और जब वही कर्म आप शास्त्रानुसार करेगा, जो आपके रोल है उसके शास्त्रों में जो उल्लेख है, तो बन जाएगा धर्म। जब उसको छोड़ के या उसे अनासक्त होते हुए भी आप भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो हो जाएगा अध्यात्म। तो ऐसा लाइन है, लाइन ऑफ अप्रोच। ऑलराइट, तो यहाँ पे कहाँ था मैं, हाँ वो कह रहे हैं कि देखिए प्रभु धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये तो मतलब मिल ही जाता है कि कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपका भक्ति जो है यानी पंचम पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। अगर कोई कहता मैं पुरुष हूं, मुंह तान रहा है ना, तो ये 4 चीज उसने करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, हाँ कोई स्त्री भी कह रही है हाँ मैं मनुष्य हूं, तो ये 4 चीज आपने करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, अर्थ करना चाहिए, काम और मोक्ष, ये चारों आपके पास होने चाहिए। आपका प्लान होना चाहिए कि मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूंगा। कोई बनिया है वो कमा सकता है, कोई दिक्कत, झूठ बोल, थोड़ा बहुत झूठ बोल के कमाना पड़ेगा, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने ऐसे कमाया है, तो ये मेरा अभी का इनसिक्योरिटी है, लेकिन मैं कमा लूंगा, जाते जाते मैं दान भी करके जाऊँ। तो वो उसका प्लान होना चाहिए कि मैं दान करूं, मैं ये करूं, वो करूं। कोई क्षत्रिय है, उसको मालूम है मैंने हो सकता है हत्या करते करते अनेक
अच्छे लोगों की भी हम मेरे से वो हुए, तो प्रायश्चित करते हुए और समाज में न्याय व्यवस्था रखते हुए, धर्म का पालन करते हुए, अर्थ को बटोर के अच्छे कामों में लगाते हुए, अपनी इच्छाओं, व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करते हुए अब मोक्ष का प्लान करना चाहिए। उसको मालूम है कि मुझे किसी ब्राह्मण या गुरु के शरणागत जाके अंत में मेरा गद्दी किसी और को देके मुझे जाके ध्यान ज्ञान लेना चाहिए। तो ये करते हुए ब्राह्मण को भी मालूम होना चाहिए, मैं अभी पंडिताई सब कर रहा हूँ, कर्म कांड दीजिए, हाँ हाथ बढ़ेगा, हाँ हाँ, वो सब करेगा कोई बात, लेकिन उसे ये मालूम होना चाहिए कि एक टाइम आएगा जब मुझे ये छोड़ना है। आप सन्यासी और गुरुओं के चरणों में बैठ के अपने चित्त को भगवान में लगाना, तो उसको बोलते हैं मोक्ष। तो वो भी हमारे मेनू में होना चाहिए। हमारे घर पे ना पिताजी वो स्ट्रिक्ट होते थे कि हमारे खून में कभी भी ना इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, तो करेला खिलाते थे हफ्ते में 1-2 बार। और वो बहन तो खा लेती थी, मेरी बहन का उतना दिक्कत था नहीं, वो खाने पीने में मास्टर ब्लास्टर थी, खा लेती थी। माँ भी खा लेती थी, पिताजी को तो पसंद ही था। करेला देख के वो बहुत मतलब वो हो जाता था, तो पिताजी समझे इसको खाने में बड़ा हेजिटेंस है, तो उस टाइम गाजर हलवा बनाते थे। बोलते थे तू जब ये करेला खाएगा तो मैं गाजर हलवा दूंगा, वरना तुझे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं कहता सीधा सीधे 4-5 करेले के बंच लेते थे, एक ही बार में खच खच के चबा के अंदर डालता था, फिर गाजर हलवा करता था। लेकिन उन्होंने गाजर वो क्यों रखा करेला, बिकॉज उसमें कुछ मेडिसिन है जिससे आपका बॉडी का ब्लड प्योर रहता है। तो नेचुरल है, वो आपको नहीं समझ रहे, लेकिन वो गाजर के हलवे के साथ देना पड़ेगा। उसी प्रकार मोक्ष में आप डायरेक्ट जाइएगा नहीं, तो 3 पुरुषार्थ और दे दिए, धर्म दे दिया, अर्थ भी दे दिया, आपको इच्छा है ना बहुत पैसे कमाओ, काम आपको इच्छा छोटे मोटे पूरे कर लो, फिर लेकिन मोक्ष के पीछे भी भागो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये कह रहे हैं ये मिलना आसान है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने कर्तव्यों को कर ले, वर्णाश्रम में रह के केवल अपने कर्तव्यों को कर ले, ऐसा है तो भी वो ये सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है वो भगवान की कृपा से मिलती है और आपको याचना करनी पड़ती है, वो है भक्ति। तो कह रहे हैं प्रभु, है ये कह रहे हैं कि मैं तो आपका सेवा प्रेफर करूंगा। तो वो कह रहे हैं मैं पंचम पुरुषार्थ के पीछे भागूंगा, मैं आपके सेवा में ही रहूंगा। कर्माणि अनिहा 16वां, कर्माणि अनिहास्य भवो अभवस्य ते दुर्गाश्रयो तरिभयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मनरते खिद्यति धीरविदम् इह। O my lord, even the learned sages become disturbed by their intelligence when they see that your greatness engages in fruitive work, although you are free from all desires. And you take birth, although you are unborn, and you flee out of fear of the enemy and take shelter in the fort, although you are the controller of invincible time, and that you enjoy householder life surrounded by many women, although you enjoy in yourself. हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजेय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, और अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभु बताइए, तो एक तो आप अवतरित होते हैं तो महान शक्ति की तरह आप कुछ करके निकल जाते, आप जो है और मुनियों को पेच में डाल देते हैं। आप देखिए भगवान का जन्म होना है क्या, कोई जरूरत नहीं हो, डायरेक्ट प्रकट हो सकते हैं, नहीं लेकिन आप जन्म लीजिएगा। हम यहाँ श्लोक बोलेंगे अजोपी सन्न वेयाद ना, भगवान जन्म नहीं लेते, यहाँ ही प्रकट हो रहे मम्मी के घर से। तो बोले बड़े बड़े मुनि जो है थिंकर्स है, वहां अभी भी सोच रहे हैं कि क्या है, कैसा संभव है। कुछ कंक्लूजन लेते कि नहीं नहीं भगवान ही नहीं है, कुछ बोलते नहीं भगवान है लीला कर, तो अभी वो आज भी उनका डिबेट हो रहा है। हाँ, कोई बोलता है कि अरे ये तो इतने सारे गोपियों के साथ नाच रहा था तो ये श्री लंपट होगा, और आप इतने रानियों के साथ रहते, लेकिन हम जानते हैं कि आप इसके ऊपर हैं, हम जानते हैं। लेकिन आप फिर वहां आप दिखने में आप नॉर्मल गृहस्थ की तरह पूजा पाठ कर लेते हैं। अब लोग कंफ्यूज नहीं हुआ तो क्या होगा, जब भगवान जिसका लोग पाठ करता है वो किसी का तो पाठ कर रहा है। कैसे होगा।
जैसे हम लोग कम से कम नारायण का मंत्र बोलते हैं, हाँ? हम लोग भगवान शिव जी का मंत्र बोलते हैं, अगरबत्ती दिखाते करते हैं। तो चलो हम लोग बद्ध जीव हैं तो भगवान के लिए करेंगे, अब आप क्यों करते हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसे द्वंद्व जो है एक साथ दोनों कैसे हो सकता है? ईशोपनिषद में कहते हैं ना, तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। कि आप चलते भी हो, आप चलते नहीं भी हो, आप दूर भी हो, आप नजदीक भी हो, है ना, आप अंदर भी हो, आप बाहर भी हो, दोनों एक साथ हो। तो भगवान सब कुछ, सारे पैराडॉक्स, इसको पैराडॉक्स बोलते हैं इंग्लिश, सारे पैराडॉक्स एक साथ रिजॉल्व हो रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप दिखने में कर्मकांडियों की तरह काम कर रहे हो, हालांकि आप उसके स्रोत हो, यानी आप देते हो लोगों को, आप, लेकिन आप दिखा रहे हो कि आप एंगेज हो। हाँ? आपका जन्म नहीं होना चाहिए फिर भी दिखा रहे हो। हाँ? और आप भाग जाते हो रण छोड़ के, आप काल के स्रोत हो, काल रोक दोगे आप, आदमी फ्रीज हो जाएगा, स्टैचू बोलते हैं बचपन में, स्टैचू ऐसा हो जाता आदमी। तो आपको, आप 2 मिनट सब फ्रीज कर सकते हो, लेकिन आप रण छोड़ के भाग जाते हो। बताओ, आप रणभूमि में युद्ध करते हैं, आप खुद लेक्चर देते हो और खुद भाग जाते हो। तो हाँ, और आप खुद गृहस्थ हो, आपकी 16,000 रानियां हैं, हाँ? लेकिन आप आत्माराम भी हो। तो बोले आपको समझना ऑलमोस्ट असंभव है। ये उद्धव जी महाराज भगवान को कह रहे हैं। 17वां श्लोक, मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्ड सदाम सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इवाम प्रत्ता तन्नो मनो मोहयतीव देवा। O my Lord, your eternal self is never divided by the influence of time, and there is no limitation to your perfect knowledge. Thus, you were sufficiently able to consult with yourself. Yet you called upon me for consultation as if bewildered, although you are not never bewildered, and this act of yours bewilders me. देखिए वो कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती, और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त सक्षम थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। अभी भगवान उद्धव जी से विचार विनिमय करने के लिए बोल रहे हैं, बोले मुझे तुम्हारा मत चाहिए। अब भगवान का कौन सा मत चाहिए, सारा तो उनको पता है। तो बोले आप ये दिखाते हैं कि मैं मोहग्रस्त हूं, और मुझे मालूम है आप मोहग्रस्त नहीं है, और फिर आप मुझे यहाँ बुलाते हैं, तो ये जो आपका काम है अब ये मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। मैं जानता हूं आप भ्रमित नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप भ्रमित, और मेरा ओपिनियन चाहिए, तो आप मुझे बुलाते हैं, और ये जो है मैं जानता हूं कि आप मोहग्रस्त नहीं है, लेकिन अब ये जो आप बुला रहे हैं ऐसे में, अब इससे मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं। ये समझा आपको, ये कितना, ये जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे जैसे प्रधानमंत्री है, 2 मेडिकल उदाहरण ऐसे ले लेते थोड़ा समझने के लिए। या घर में हमारे पिताजी है, जो हमेशा एकदम क्लियर रहते हैं कि कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन कहाँ पड़ेगा, कौन क्या करेगा, क्या होगा इस दिवाली में, कौन आएगा, कहाँ जाएंगे, कौन सा ट्रिप होगा, सब क्लियर है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो बुला लेंगे अपनी बेटी को, बेटी कहाँ जाना सही रहेगा इस बार, वृंदावन चले, मायापुर चले कि साउथ इंडिया चले, बताओ। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, साउथ इंडिया ले जाना है, लेकिन बुलाएंगे। अब वो जो बेटा बेटी बोलेगी पापा हम लोग वृंदावन चलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो पापा बोलेंगे अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, तो बात बहुत अच्छा है। फिर वो बेटे बोलेंगे बेटा कहाँ, बेटा बोलेंगे हम लोग वृंदावन हर साल जाते हैं, इस बार साउथ इंडिया चलेंगे। हाँ ये भी बात सही है। तो बेटी बोलती नहीं पापा इसको क्या पता, हम लोग वृंदावन में इतना अच्छा लगता है, ये वो साउथ में इतना लंबा चलेंगे, दोनों में होता अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो फिर मम्मी को लाएंगे, तुमको क्या लगता है, तो बोलता है ये जाना चाहिए, ये दिखाएंगे कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कहाँ जाना है, अंदर से पूरा डिसाइडेड है। तो अभी भी हम लोग जब अखंड भारत यात्रा किए थे, तो मैंने बोला कि कैसा रहेगा अखंड भारत यात्रा, बोले प्रभु जी 30 दिन में हालत खराब हो जाएगा हम लोग, गर्मी का सीजन है, खाना कहाँ से आएगा, कहाँ से बनेंगे, ये वो फलाना ढिमका।
तो एक डिवोटी को मालूम था कि किचन उसी के सर पे गिरना है, बोलता है प्रभु जी इतना दिन का जिम्मा नहीं, मैं 5 दिन तक संभाल सकता हूँ। बोला हाँ बात सही, तेरा बात सही, एकदम ये टफ है, टफ है। फिर मैंने क्या किया, अखंड भारत के सारे जगहों के नाम लिख दिए कि कहाँ कहाँ जा सकते। फिर मैंने बोला छोड़ो इतना कहाँ जाना है, एक 4 जगह जाते, तुम्हारा क्या मत है, हाँ ये चाहिए। तो सबका मत वत ले लिया। फिर मैंने वोटिंग भी करवाया, जबकि मैं खुद वोटिंग पे विश्वास नहीं करता। तो वोट में अखंड भारत यात्रा को 1 वोट एक्स्ट्रा मिला, बस 1 ही वोट। बोला देखो अखंड भारत, तो मैंने बोला हाँ फाइनल हम लोग यही जाएंगे। तो डिवोटी बोलते हैं प्रभु जी जब आपने पहले ही डिसाइड किया था तो बताने का क्या मतलब, हमारा मीटिंग लेके हम लोगों से बोल के क्या जरूरत था। तो बताओ भगवान जो ऐसे भक्तों से आदान प्रदान करते हैं क्यों करते हैं, वो तो डायरेक्ट ऑर्डर ले सकते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे बताइए, कौन बताएगा, एकदम जेन्युइनली जिसको पता है वो बताइए। पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भक्तों को सुख देने के लिए भगवान उनसे हाँ उनको यस, वो देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं थोपना, भगवान ये देख रहे हैं कि आपकी क्या इच्छा है। हालांकि वो अंतर्यामी है, वो सब जान जाएंगे, आप कहाँ तक सोचोगे वो भी हो जाएंगे, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट होता है ना। अब जब फादर तीनों लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, मम्मी को, बेटा को, बेटी को, तो वो यात्रा में लोचा नहीं होगा, उधर जाके शांति से यात्रा होगा। क्योंकि सबका मत था। लेकिन अगर खुद से बोला चलो, तो उसमें 2 लोग मुंह फुलाएंगे, हैं इस अच्छा तो वृंदावन जाते, ये क्या है इस अच्छा वृंदावन जाते। तो वो एक सिंपल सोशियोलॉजी है। तो भगवान अपने भक्तों के साथ भी उनसे पूछते हैं ये है वो है। अब मुझे बताओ, कोई बोलता है कि भगवान गए थे सुलह करने, भगवान सेटलमेंट करने गए थे ना दुर्योधन के पास, कि भाई 5 गांव दे दो, कहा तुम लड़ रहे हो, तुम राजा बनो। तो भगवान हालांकि अंतर्यामी है, जानते हैं होने वाला क्या है, लेकिन वो सुलह करने गए। तो भगवान आउटपुट जानते हुए भी जा रहे हैं कि वहां कुछ नहीं होना है, मेरा अपमान होना है, पांडवों का अपमान होना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान खुद चाहते थे कि उनको सिर्फ 5 गांव मिले? हाँ? आपको लगता है भगवान चाहते थे उनको 5 गांव मिले? अरे यही वो कृष्ण है जिन्होंने जब द्रौपदी को स्वयंवर से लाया अर्जुन ने, तो युधिष्ठिर ने बोला माता कुंती को, कुंती माता देखिए हमने क्या, हमें क्या, हम कौन आया है, क्या आया है, जो कुछ तो बोला था। तो हाँ भिक्षा में देखे तो कुंती माता बहुत परेशान थी, पूजा यहाँ कर रही थी। तो बोलते बोलते बोल दी कि जो भी है 5 में ले लो, बांट लो। तो अब माता जी कैसे 5 में बटेगी, तो वो बड़ा धर्म संकट हो गया। तो अब विवाह कुछ भी, तो अर्जुन जीत के आया था, अब अर्जुन की पत्नी से कैसे कोई संबंध रखेगा। तो उन्होंने बोल दिया युधिष्ठिर और भीम ने कि हम दोनों संन्यास ले लेते हैं। भीम और युधिष्ठिर बोले कि हम दोनों संन्यास ले लेंगे, अर्जुन की पत्नी भी हो जाएगी, फिर बाकी अब नीचे वाले 2 बाद में देखेंगे अपना मुक्ति का रास्ता। तो माँ को पता चला क्या बोल दिया, और युधिष्ठिर बोलते थे मेरी माँ क्योंकि चरित्र परायण स्त्री है, तो उसके मुख से कभी गलत नहीं निकल सकता। वो अगर कोई चरित्रवान माँ है ना, उसकी बात को डायरेक्ट मान लेना, शक्ति होती है उसमें। तो लास्ट में व्यासदेव जी आए और बोले कि, और भगवान ने भी बोला कि तुम दोनों संन्यास लेगा, युधिष्ठिर अगर संन्यास ले लेगा सम्राट कौन बनेगा, धर्म कैसे खड़ा होगा। तो व्यासदेव जी ने समझाया कि इसका पिछले जन्म में था कैसे था, तो स्टोरी बना गया उसका 5 पति का। तो वहां भी युधिष्ठिर को संन्यास लेने नहीं दिया भगवान ने। आप बात समझो, उस भगवान को ही किसी हालत में दुर्योधन को सत्ता नहीं देना था। तो ये सुलह करने का नाटक क्यों? भगवान को समझना असंभव है। और समझ में आने के बाद भी उद्धव जी का बुद्धिमान बुद्धि से समझने के बाद भी कहते हैं प्रभु हम सम्मोहित तो हो चुके हैं और सम्मोहित हो गए, जितना आपको जानते हैं उतना और सम्मोहित होते जा रहे हैं प्रभु। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा, ठीक है। 18वां श्लोक, ज्ञानम। मैं क्या सोच रहा था, इस श्लोक इस अध्याय में 36 श्लोक है, तो कल 9 के आज भी 9 कर लेंगे, तो 9 करेंगे, तो इस अध्याय के अंत में 500 एपिसोड हो जाएंगे। आज 498 है, 499 और कल और परसों 14 तारीख को 500 हो जाएंगे, और 15 तारीख को इंडिपेंडेंस, तो एक्चुअली इंडिपेंडेंस हमारा 500 एपिसोड का हो जाएगा। तो 18वां श्लोक लेते हैं, 9 एक दिन लेंगे ना, तो उससे ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम
अपेक्षमं नो ग्रहणाय भर्ता वदांचसा यद वृजिनं तरेमा. My Lord, kindly explain to us, if you think us competent to receive it, that transcendental knowledge which gives enlightenment about yourself and which you explained before to Brahma जी. तो कह रहे हे प्रभु, आप जो भागवतम ब्रह्मा जी को बताए, कृपया हमको थोड़ा अगर आप योग्य समझे तो बताएंगे. हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया है. तो कृपया करके प्लीज वो बताएं. तो याद रखना, वो जो विराट पुरुष के रूप में फिर जो भगवान जिन्हें जो नॉलेज दिया ब्रह्मा जी को, अब वो यही कृष्ण है जिन्होंने वो नॉलेज दिया, वो कृष्ण उद्धव जी को देने वाले हैं. कल हम लोग 19वां श्लोक से लेंगे. ठीक है, कल 19 से 27, परसों 27 से 36, तो ये अध्याय समाप्तम हो जाएगा. उससे हमारा जो है ये अध्याय भी खत्म हो जाएगा और 14 तारीख तक हमारा 500 एपिसोड हो जाएंगे, क्योंकि 15 तारीख से हम 30 तारीख तक क्लास देने की स्थिति में नहीं रहेंगे. गेस्ट के आने जाने, इतने सारे मैनेजमेंट, ये वो. आज आपको दिखाता हूँ जो पंडाल लगा है, कैसे क्या क्या थोड़ा और जो हमारा इवेंट हो रहा है दिखाता हूँ आपको. किसी कुछ क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा जो डेवलपमेंट है वो दिखाता हूँ. आप लोग का ब्लेसिंग रहेगा. यस, गिरिराज जी, एक काम करो, तुम लिंक में लाइव करो. अच्छा ठीक है, मैं खुद दिखा. गिरिराज जी, कुछ क्वेश्चन है आपको? ओके, आपको क्वेश्चन तो नहीं है, तो चलिए आप लोगों को टूर पे लेके जाता हूँ, है ना. अरे बोलिए, मेरा रूम रेनोवेट हो गया. मट्टी का था ना वो, उसमें दीमक बहुत लग रहा था, तो इसको थोड़ा पुट्टी लगा दिए हैं और लाइट लगा दिए. ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा घुमा देता हूँ और आज के दर्शन भी करा देता हूँ. हरी बोल. वो फैन बंद कर दी. हरी बोल. आज का दर्शन, ये हमारा राजमार्ग है, देखिए बारिश के समय ये हमारा हाईवे हमारा खुटाम एक्सप्रेस है. तो ये पंडाल के शीट्स रेडी हैं. तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, समय निकाल के 9 दिन में 1 दिन अगर आप आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा. और सारे लिंक्स मैं रेडी कर रहा हूँ, तो आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे. हरी बोल. ये चल रहा है पंडाल जहाँ पे, और हमारे को बहुत कंफर्मेशन आ गया. ऑलमोस्ट 27 से ज्यादा स्कूल अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सबका कंफर्मेशन आ गया. तो हमारा रिक्वेस्ट है, आप 1-2 दिन के लिए भी आ सकते हैं तो आइए, इस इवेंट को ग्रेस करिए. ये वहां जो लग रहे हैं, आपको पता नहीं दिख रहा है उधर आगे, वहां जो है वो प्रसादम हॉल रहेगा बड़ा. ये देखिए, ये जो है ये 24 स्टॉल लगेंगे, जिसमें कुछ ना कुछ ऑल इंडिया के अलग अलग आइटम्स. यहाँ पे डिवोटीज अलग अलग गांव के लोग हैं. ये पूरा ग्राउंड भर जाता है, इतने डिवोटीज आते हैं. ये देखिए, ये किचन बन रहा है. हरी बोल. हरी बोल. हरी हरी बोल. हरी बोल. कैसा चल रहा है पंडाल का काम, हमारे भक्तों को बताइए. काम 1 नंबर चल रहा है. हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं.
फुल पेज में काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ ये जो है ये किचन, यहाँ भगवान का, यहाँ जो भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा। ऑलमोस्ट इस बार 10 से 12 लाख डिवोटीज एक्सपेक्टेड है, तो ये बहुत बड़ा है। इसका साइज कितना है प्रभु? 110 बाय 40। ये 110 बाय 40 का ये पूरा बनेगा, जिसमें कम से कम 12 से 14 बड़े बड़े चूल्हे बनते हैं। ठीक है। और ये सामने जो पंडाल है ये भी उतना ही है, लेकिन ये प्रसादम हॉल है, प्रसाद का हॉल है, ये प्रसाद का हॉल है। यहाँ हम थोड़ा, ये वाला एरिया ये आपको यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे अभी एक्चुअली ब्रिक्स लगने वाले हैं। हम थोड़ा बाहर आते हैं उससे पूरा, यहाँ ऐसे ग्रास होते हैं। और हमारा अभी टेम्पल का भी जो रेनोवेशन है 1-2 दिन में हो जाएगा। हम लोग जो शेड लगा रहे थे, इसमें करीबन 10 से 12 हजार डिवोटीज आ जाते हैं। बाहर स्क्रीन्स लगते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अलग से 10-15 हजार लोग खड़े होके देखते हैं। और आपको लिंक भेज दूंगा। इस बार कृष्ण लीला जो प्रभुपाद का बुक है ना, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 50 से 55 अध्याय तक हम लोग जन्माष्टमी में कवर करेंगे कथा के माध्यम से। प्रभु जी फिर वो लाइव रहेगा? लाइव रहेगा, लिंक भेजेंगे आपको। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ये हमारे नटराज प्रभु। हाँ, अरे वाह, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हमारे किचन की तैयारी जन्माष्टमी की। बताइए नटराज जी, क्या है ये? ये प्रभु जी हम लोग इसमें सब्जी कटिंग होगा। ये सब नया नया है, तो आज इसको कलर किए। ये छोलनी है, इसमें कद्दू आलू छिलेंगे। और ये चाकू है, इसमें सब्जी कटिंग होगा, टमाटर और आलू। ये एक बहुत बड़ा चाकू है, जो जिसमें कोई कटहल उठाल का जो सब्जी थोड़ा कोहड़ा। हाँ, कोहड़ा। हरे कृष्ण। ये देखिए हमारा किचन टीम अब तैयार है। यहाँ देखिए पोल लग रहा है। ये टेम्पल का रिनोवेशन हो रहा है, बड़े पोल्स लग रहे हैं। यहाँ शेड लगेगा। हरी बोल। ये कल लगा हुआ था ना? ओके। ये देखिए पुली चेन से ऐसा लगता है, बड़े बड़े वजनदार चीज को उठा लेते हैं। लीला प्रभुपाद की धन्यवाद की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय हो श्री प्रभुपाद जी की विजय हो। हरि बोल। श्री श्री राधा रमण हरे हरि बोल। राधा राधारमण भगवान की जय। हरि हरि बोल। हरि हरे बोल। हरे जय। हरे हरे हरि बहुत बोल। सुंदर दर्शन हो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।
राधामन के आइए दर्शन कर लीजिए। आइए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इन्हीं चरण कमलों को पकड़ के रखना है। हरि बोल। हरि बोल। चरण से निकसी गंगा, और यहाँ देखिए, यहाँ भी एक पंडाल बन रहा है। ये और ये दूसरा पंडाल, ये बच्चों के लिए, क्योंकि फिर रूम्स में गेस्ट आ जाते हैं। तो ऐसा चल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, समय निकालें और इस फेस्टिवल में आए। और जो जो आ रहे हैं, अगर आज एक बार और मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कल मैंने लिस्ट बनाया कौन ड्यूटी कितने तारीख से कितना तारीख आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग एकोमोडेशन बना देंगे आपके लिए। ठीक है, प्रभूजी मी तिकीट पाठवली व्हॉट्सअपवर. ओके, डन डन डन, पाहिलं डन. प्रभूजी मुंबईवरनं किंवा पुण्यातून कोणी येणार आहे का? हो हो, मुंबईवरून माझे आई वडील पण येणार आहेत आणि पुण्यावरून पण भक्त येणार आहेत. किती तारखेला सातारा. मुंबईतून येणार आहे प्रभूजी? माझे आई वडील 18च्या रात्री, म्हणजे 19च्या सकाळी आणि 18च्या रात्री 12 वाजता. ओके ओके. त्यांची ट्रेन कुठून आहे? मग LTT. बरं बरं, ठीक आहे. तर ते हा पेण मार्गे जातील, ते पॅसेंजरनी जातील. ते 4:15 असते ना रोह्यावरून, हा हा हा. त्याच्यानं जातील. मग त्याच्यात पण त्यांच्यासोबत दुसरं कोणी आहे का? ना, आई बाबा आहे. फक्त आई बाबा दोघेच येणार आहेत? हा, आई बाबा येतील. बाकी साताऱ्यातनं काही भक्त येणार आहेत, पुण्यातनं काही भक्त येणार आहेत, आणि मुंबईतनं काही भक्त येणार आहेत, पण मग इकडे तिकडे ते वेगळं. बरं बरं. ठीक है, तो कल मिलेंगे हम लोग. हरि बोल. हरि बोल। कृष्ण हरि प्रभु. कृष्ण गुरुजी, हरि दंडवत बोल, प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण गुरुजी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम गुरुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. हरि बोल। दंडवत प्रणाम. हरे बोल।